Okay, I'm BK, your English teacher. Welcome to BK Set English. That's the name of my YouTube channel. Today I have to teach you guys the difference between the take and get, or took and got. Get or got is a verb that is passive verb. It needs two persons. One gives, the other gets. Take is active verb that is just for a single person. How like? Go on the board here. For example, I got a cold. Now we used here got. मैं थोड़ा आपको उर्दू में समझा दूँ. जहाँ पर get या got है वहाँ दो आदमियों की ज़रूरत होती है, एक दूसरे को पास कर देता है. जहाँ take है आप खुद ब खुद spontaneously by yourself can do some action. Okay, I got a cold. मुझे ज़ुकाम हुआ है, ठंड लगा है. तो ज़ुकाम एक बंदे के नहीं होता, ये कंटीजियस डिजीज़ है, ये एक से दूसरे में मुंतकिल होने वाला है. तो आई गाट अ कोल्ड, मैंने लिया है ज़ुकाम अभी दूसरे बंदे से. ओके, आई गाट अ रेज. अब आपकी जो प्रमोशन है या आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हो रही है, तो ये एक आदमी का नहीं, एक का है, दूसरा कर रहा है. ओके, दूसरे उसके बाद आई गाट अ पे चेक. अभी आपने पे चेक तो किसी से ले लिया ना, एक बंदा इसमें यूज नहीं हुआ. आई गाट अ पे चेक फ्रॉम समवन. इट मीन्स गेट एंड गाट पैसिव है, इसमें एक से दूसरे को इंतकाल है चीज़ का, तो इसमें दो आदमियों की ज़रूरत है, टू पर्सनस, पैसिव टू पर्सनस. आई गाट अ काफ़ी, यानी आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, आप बैठ गए, आपने कहा कि मुझे, आप इंतज़ार करते हैं जो वेटर है या सर्वेंट है वो आएगा और आपको क्या देगा, वो आपको काफ़ी देगा. इफ़ यू आर इन अ रेस्टोरेंट सो यू हैव टू वेट अंटिल द सर्वेंट कम्स एंड गिव्स यू अ कप ऑफ coffee. So it means this is passive. Two persons are necessary to perform an action. Like one is the receiver of a coffee and other is the provider. एक हासिल करने वाला है, दूसरा देने वाला है. ओके, इसके बाद है I took a sample. अब यहाँ I took a sample. आप किसी होटल पे जाते हैं, किसी जगह पे, वो चेक कराने के लिए जो कोई चीज़ पड़ी है टेबल के ऊपर, तो आपको दे कोई नहीं रहा, आप खुद जाकर नमूना आप खुद ले लेते हैं. सैंपल थोड़ा सा जो छोटा सा उसमें रखा होता है टेबल पे कि चेक करें ये चीज़, फिर आप ये चीज़ मंगवा लें, या वो तो फ्री में जो होता है, मुफ्त में जो होता है, उसमें तो आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी पड़ा है इसी चीज़ के लिए. सैंपल, आप किसी भी चीज़ का सैंपल नमूना ले लेते हैं, समथिंग इन फ्री. ओके, मिसाल के तौर पर आप लेबोरेटरी में जाते हैं, आपसे सैंपल फ्री में लिया जाता है, टेस्ट का फिर आपसे पैसे लिए जाते हैं. कभी कहा कि पहले सैंपल लेने के पैसे दे दो, फिर टेस्ट लेने के बनाने के नहीं कहा. ओके, दैट्स ओके. आई टुक अ कार. मैंने गाड़ी ली, अभी गाड़ी खड़ी है, आपने ले ली, लेकिन यहाँ कुछ फ़र्क है, मैं बताऊँगा आपको कि क्या है वो. ओके, आई टुक माई पिल्स. अब आपकी जो गोलियाँ हैं ये तो आपको कोई नहीं देगा रोज़ाना. आप सुबह पिल कैप्सूल खाते हैं, कौन आपको रोज़ाना देगा? तो आपके पास हाथ हैं, आप उठा के खा लेते हैं. एक पर्सन की ज़रूरत है. अब यहाँ के ऊपर कुछ फ़र्क है. यहाँ तो पैसिव की ज़रूरत है. गेट और गाट वाले वर्ब में आपको कोई चीज़ देता है, जब देता है तो वो या आपको पैसों पे दे रहा है, या फ्री में दे रहा है, या हेल्प का जो भी है वो आपको दे रहा है. और जहाँ टेक या टुक वाला वर्ब है जो एक आदमी खुद करता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है. यहाँ आप किसी चीज़ को बगैर इजाज़त के अगर लेते हैं, दैट्स स्टीलिंग, वो चोरी तस्वूर की जाएगी. बगैर इजाज़त की कोई चीज़ जब आप लेते हैं, if you are taking something without permission, it can be considered as stealing. It's not okay. अगर आप कोई चीज़, किसी की गाड़ी, किसी का कलम, किसी की कोई चीज़ लेते हैं तो आप उससे परमिशन लेंगे, फिर खुद लेंगे. परमिशन के बगैर अगर आपने किसी की कोई चीज़ ले ली तो वो स्टीलिंग में आ जाएगा, वो चोरी में आ जाएगा. हाँ, कुछ चीज़ें आप खुद ब खुद लेते हैं, जैसे पिल्स, अपनी गोली तो आप लेंगे, लेकिन आई टुक अ कार. कार तो किसी की है, अब मैंने एक कार ले ली, किसी से ले ली, यानी आपकी अपनी नहीं है, जस्ट यूजेज के लिए, तो ये इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर स्टीलिंग. विदाउट परमिशन टू टच द थिंग्स ऑफ समवन एल्स इज स्टीलिंग. इट्स इलीगल, अनलॉफुल. ओके, किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर छेड़ना चोरी या गैर कानूनी तरीका है, नॉट अलाउड. एक एक्सेप्शन इसमें मौजूद है. आई एम गोइंग टू टेक अ लेसन. अब मैं सबक लेने जा रहा हूँ, तो इसमें तो अब आप
कि इसमें कोई चोरी मोरी नहीं है, आप सबक चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, ये एक्सेप्शन है। जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में रूल से हट के एक्सेप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर लेसन आप किसी से ले रहे हैं तो इसमें गेट या गाट का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि लेसन एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शन है, ये कानून से हट के है कि आई एम गोइंग टू टेक ए लेसन। हमें ये कहना चाहिए था कि आई एम गोइंग टू गेट ए लेसन बिकॉज टू पर्सन्स आर नेसेसरी, वन इज गेटिंग लेसन, द अदर इज टीचिंग द लेसन। बट द प्रॉब्लम इज हियर, दिस इज एक्सेप्शन. In this case, you won't say I am going to get a lesson. You will say I am going to take a lesson. Very easy. The difference of two verbs, get, take, or second form, got and took. If a permission is necessary, so you are doing take. And if you are doing by yourself, so you are still using take, and it is for the single person action. Just permission is necessary. And if there are two guys performing an event, so this is get. This is passive verb. Okay? Thank you very much.